हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2010 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो होगी लीनियर अलजेब्रा, और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 3 इस सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसमें जो है हमें एक ऐसा मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी पहली रो है K1 2, जिसकी दूसरी रो है 1 -1 -2, जिसकी तीसरी रो है 1 1 4, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि जो नलिटी है इस मैट्रिक्स की वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या पूछा गया कि हमें निकालनी है वैल्यू k की, और वैल्यू ऑफ k जो है वो हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में क्या है -1 के बराबर होगी इस k की वैल्यू। ऑप्शन बी में क्या है कि वैल्यू जो है k की वो क्या होगी, 0 के बराबर होगी। ऑप्शन सी में क्या है कि k की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होगी, और साथ ही साथ जो हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि k की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। जो भी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगी करेक्ट वैल्यू जो इस k की होगी, जो हमें निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी पहली रो है K1 2, जिसकी दूसरी रो है 1 -1 -2, जिसकी तीसरी रो है 1 1 4, और हम मान के चलेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A है। जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो नलिटी है इस मैट्रिक्स A की वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो रैंक होता है ए मैट्रिक्स का प्लस नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स वो किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में जो है नलिटी हमें ए मैट्रिक्स की दी है 1 के बराबर, और साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 3 के बराबर है। तो उसके बाद ये चीज़ फर्दर कुछ इस तरीके की इम्प्लाई करेगी कि जो रैंक ऑफ ए प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3 के बराबर होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट रैंक ऑफ ए जो है वो बराबर होगा 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो रैंक होगा हमारा ए मैट्रिक्स का वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। अब हम दोबारा से जो है ए मैट्रिक्स को कंसिडर करेंगे, और इस ए मैट्रिक्स पे जो है हम कुछ रो ऑपरेशंस लगाने वाले हैं। सबसे पहला रो ऑपरेशन ये है कि हम रो 1 को जो है वो इंटरचेंज करेंगे रो 3 से। तो उसके बाद ए मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की फॉर्म का बन जाएगा, जिसकी पहली रो होगी 1 1 4, जिसकी दूसरी रो होगी 1 -1 -2, जिसकी तीसरी रो होगी K1 2। दूसरा जो रो ऑपरेशन लगाएंगे वो हम लगाएंगे R2 रो के ऊपर, और वो कौन सा है, R2 - R1। तो उसके बाद ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की फॉर्म का बन जाएगा, जिसकी पहली रो होगी 1 1 4, जिसकी दूसरी रो होगी 0 -2 -6, जिसकी तीसरी रो होगी K1 2। इसके बाद जो तीसरा रो ऑपरेशन हम लगाएंगे वो लगाएंगे हम R3 रो के ऊपर, और वो कौन सा होगा, R3 - K × R1। तो उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके की फॉर्म का बन जाएगा, जिसकी पहली रो होगी 1 1 4, जिसकी दूसरी रो होगी 0 -2 -6, जिसकी तीसरी रो होगी 0 1 -K 2 -4 K। चौथा रो ऑपरेशन जो है हम लगाएंगे R2 रो के ऊपर, और वो क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ R2। तो उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके की फॉर्म का बन जाएगा, जिसकी पहली रो होगी 1 1 4, जिसकी दूसरी रो होगी 0 1 3, जिसकी तीसरी रो होगी 0 1 -K 2 -4 K। पांचवा जो रो ऑपरेशन हम लगाएंगे वो लगाएंगे हम R3 रो के ऊपर, और वो क्या है, R3 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 1 - K ऑफ R2। उसके बाद ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की फॉर्म का बन जाएगा, जिसकी पहली रो होगी 1 1 4, जिसकी दूसरी रो होगी 0 1 3, जिसकी तीसरी रो होगी 0 0 2 -4 K -3 × 1 -K। जैसा कि हम अभी डिस्कस करके आए कि जो रैंक है ए मैट्रिक्स का वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट होगा ए मैट्रिक्स का वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जिसका क्या मतलब है कि डिटर्मिनेंट जो है इस मैट्रिक्स का, जिसकी पहली रो है 1 1 4, जिसकी दूसरी रो है 0 1 3,
जिसकी तीसरी रो है 0 0 2 माइनस 4k माइनस 3 इंटू 1 माइनस k। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 2 माइनस 4k माइनस 3 इंटू 1 माइनस k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जिसकी पहली रो है 1 1, जिसकी दूसरी रो है 0 1, और ये चीज़ जो है वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 2 माइनस 4k माइनस 3 इंटू 1 माइनस k इंटू 1 माइनस 0 जो है वो 0 के बराबर होगा। विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 2 माइनस 4k माइनस 3 प्लस 3k जो है वो 0 के बराबर होगा। विच फर्दर इम्प्लाइज दैट माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। विच फर्दर इम्प्लाइज दैट k जो है वो माइनस 1 के बराबर होगा। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज़ पता चली है कि k की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 होगी। और ये जो माइनस 1 है वो मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन ए से, तो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल गलत है। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। So stay tuned for the next video.